हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्कर्स। ये है फ्राइडे शाम की क्लिप। शाम से मेरा मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। हमारे जो खाने बनाने वाले कुक भैया थे वो आ गए थे और मेरे पास कुछ आधे घंटे का टाइम था, तो मुझे लगा चलो थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए। जनरली ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे पार्लर जाऊँ, थोड़ा फेशियल वगैरह, थोड़ा अपनी स्किन का ध्यान रखूँ। बट मैं सच बताऊँ तो मैं एज अ पर्सन ना बहुत ज़्यादा लेजी हूँ इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर। मुझे घर सजाना, घर संभालना, किचन के काम करना, कुकिंग करना, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एंड इस बात से मेरी दीदी एंड मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं खुद का ध्यान बहुत कम रखती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें करना ना बहुत कम ही पसंद है। हाँ, कभी कुछ स्पेशल ओकेजन हुआ, शादी में जाना है कि कोई पार्टी वगैरह में जाना है, तो मैं अच्छे से तैयार वगैरह ज़रूर होती हूँ। बट यूजुअली रेगुलर इंटरवल्स पे ना मुझसे बहुत कम ही हो पाता है। बट आज मेरे पास टाइम था तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा, ये पील ऑफ मास्क है जो मैंने काफ़ी महीने पहले खरीदा था एंड मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ। 15-20 मिनट हो गए थे, ये आराम से सूख गया था, तो ये आराम से पील ऑफ भी हो रहा था। एक हाथ से नहीं हुआ तो फिर मैंने फ़ोन रख के दोनों हाथ से पील ऑफ कर लिया। फाइनली स्किन केयर वगैरह हो गया एंड हमने डिनर विनर कर लिया था। ये है अगले दिन का क्लिप विच इज़ सैटरडे। हम हमेशा थोड़ा लेजी हो जाते हैं, थोड़ा लेट से उठते हैं। मेरी हाउस हेल्प है ना, वो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो थोड़ा लेट से सैटरडे को भी आए, बट जनरली वो सैटरडे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आती है एंड इट्स फाइन। हम लोग बस गेट खोल के जब तक वो काम करती है तब तक मैं बैठी रहती हूँ एंड द मोमेंट शी स्टेप्स आउट तब मैं तुरंत वापस से जाके सो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हमारा शेड्यूल चल रहा होता है। मैंने ना मशरूम्स मंगाए थे। एक्चुअली लेट उठे थे हम, तो हमारा था कि लंच वगैरह नहीं, एक बार में ब्रंच ही कर लेते हैं। रोटी पराठा या चावल बनाती तो फिर सब्जी दाल अलग से बनाओ, इससे बेटर मुझे लगा चलो स्पेगेटी बना लेते हैं। मैंने ये मशरूम्स मंगाए थे, ये काफ़ी फ्रेश आए। आई मीन बिल्कुल वाइट। मैंने इनको हल्का सा अच्छे से धोया था। एंड मशरूम्स का ऐसा है कि आप इस पे एक बार पानी डाल दो ना तो फिर ये तुरंत कलर चेंज करने लगे थे, इसीलिए ये थोड़े थोड़े ब्राउन दिख रहे हैं। बट अदरवाइज मैंने इनको पूरा रगड़ के अच्छे से साफ कर लिया था। एंड पर्सनली मुझे मशरूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेगेटी में ना जनरली मैं बेल पेपर्स भी यूज़ करती हूँ, बट बेल पेपर्स आउट ऑफ स्टॉक थे तो मैंने सिर्फ कैप्सिकम डाला। थोड़े से प्याज भी मैं डालूंगी बिकॉज हमें स्पेगेटी में प्याज पसंद है। पहले मैंने सोचा एग भी डाल देती हूँ, अच्छा ही लगेगा, बट देन आई वाज लाइक नहीं, मशरूम की टेस्ट फिर थोड़ी सी दब जाएगी, तो इट्स बेटर कि सिर्फ मशरूम के साथ हम लोग सिंपल सी स्पेगेटी बना लेते हैं। और ये वाली जो मशरूम स्पेगेटी है ना, सिंपल मशरूम स्पेगेटी, ये मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। मैंने एक बार पॉटलक किया था अपने ऑफिस के लिए, तो तब मैंने वो रेसिपी शेयर की थी। अगर आप चाहो और इंटरेस्टेड हो तो वो वाली रेसिपी देख लेना, वो बहुत डिटेल्ड रेसिपी है। ये मैं आपको बस शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। मैंने सिंपल से बटर में थोड़े से गार्लिक को पहले सौते कर लिया था 1-1.5 मिनट के लिए। उसके बाद सारे मशरूम्स डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दिया था ताकि मशरूम्स थोड़े से विल्ट डाउन हो जाए। वैसे भी मशरूम्स का जो कुकिंग टाइम होता है वो कम होता है, तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। थोड़े से ये ब्राउन होने लगे, उसके बाद मैंने कैप्सिकम डाला। कैप्सिकम को 2-4 मिनट चलाया, उसके बाद डायरेक्टली इस पे प्याज डाल दिया। एंड प्याज को भी, इसको ना आपको मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें वो क्रंच चाहिए, चाहे वो प्याज की हो, मशरूम की हो या वो कैप्सिकम की हो। तो मैंने सारी चीज़ें थोड़े करके डाली एंड बिल्कुल इनको मीडियम टू हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे ताकि ये जल्दी से पक ना जाए। एंड इसके बाद मैंने ना थोड़ा सा इस पर ब्लैक पेपर भी डाला था, मुझे ब्लैक पेपर का टेस्ट पसंद है स्पेगेटी में। एंड इसके बाद प्याज डालने के बाद मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स एंड मिक्स्ड हर्ब्स। जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना, वो मेरे पास एक डिब्बी रखी हुई थी। मैं स्पेगेटी, पिज़्ज़ा वगैरह जब भी कुछ बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। नमक डाला, अच्छे से सौते किया 3-4 मिनट के लिए एंड बस उसके बाद सब कुछ रेडी था। पास्ता मैंने पहले ही जो हमारा स्पेगेटी नूडल्स था वो मैंने पहले ही ड्रेन आउट कर लिया था बॉयल करके, तो बस उसको ऐड किया। 5-6 मिनट इसको अच्छे से चलाया। ऊपर से थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया बिकॉज हमें थोड़ा सा खटास इसमें पसंद है, तो बस लेमन वेमन डाल के अच्छे से इसको चलाया एंड बिल्कुल 7 से 8 मिनट में मस्त सी स्पेगेटी, मशरूम स्पेगेटी हो गई हमारी रेडी। तो हमारा ब्रंच भी बहुत अच्छा हो गया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। मैं ना अभी टाइम हो रहा है 6:30, हम लोग जस्ट आए हैं चाय वाय खत्म करके। आज संडे था तो जनरली संडे ना थोड़ा अर्ली शेड्यूल हमारा चल रहा होता है। सैटरडे हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं, आराम से खाना, आराम से थोड़ा लेट तक सोना, कभी दोपहर में भी हम नैप ले लेते हैं। बट संडेज यूजुअली अलग होता है बिकॉज संडे में डस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो मेरी हाउस हेल्प आती है, उसके पहले मुझे थोड़ा घर वर क्लीन करना होता है, तो उस चक्कर में भी जल्दी उठना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जल्दी आप उठो तो खाना पीना भी थोड़ा जल्दी टाइमली हो जाता है। तो आज हमारा 1-1.5 बजे तक ही लंच हो गया था, फिर शाम में 5 बजे के बाद ही चाय की इच्छा होने लगी। जनरली वीकडेज में एंड बाकी के दिनों में ना मैं जनरली 6:30-7 बजे के आसपास चाय बनाती हूँ, बट आज लकीली हम लोग 5:30 बजे चाय बना के चाय वाय हमारा हो गया। तो
बैंगलोर में ना अभी सच बताऊँ तो इतना ड्राई हो रखा है वेदर। इस साल तो एक्चुअली ठंड पड़ी थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर तो मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, इस साल ठंड पड़ी थी। बट आई गेस अभी भी नॉर्थ एंड ईस्ट एंड बाकी के जगहों पे काफी ठंड है। कंपेरेटिवली बैंगलोर में तो अब बिना पंखे के आप बैठ नहीं पाओगे। अभी मैंने फैन ऑफ रखा है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है ना, तो मैं ऑडियो अगर दूंगी तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। बट एक्चुअली बिना पंखे के नहीं बैठा जा रहा क्योंकि काफी गर्मी भी लग रही है एंड ना बहुत ड्राइनेस हो रहा है क्योंकि 1 महीने से ऊपर आई थिंक हो गया है बैंगलोर में बारिश नहीं हुई है, तो उस चक्कर में काफी ड्राइनेस हो रहा है। बहरहाल मुझे है ना आप लोगों को एक्चुअली एक अपडेट देना है। अपडेट ये है कि हम लोग इस मंथ एंड तक ये वाला जो घर है वो खाली कर रहे हैं एंड वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू अपार्टमेंट। बेसिकली हम जहाँ रहते हैं दैट्स अ 2 BHK अपार्टमेंट एंड हम जहाँ मूव कर रहे हैं दैट ऑल्सो विल बी अ रेंटेड अपार्टमेंट। इट विल बी अ 2 BHK अपार्टमेंट ओनली। बट उसके पीछे ना काफी सारे कारण है। इस वाले घर में एक्चुअली हमारे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। शादी के बाद ये मेरा पहला घर है, तो ऑब्वियसली इस घर के साथ एक अलग मेमोरीज, एक अलग यादें, एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है। बट काफी सारी चीजों को दिमाग में रख के हमने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, हमें अब घर चेंज करना चाहिए एंड वी वर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव टू अ सोसाइटी एंड हम लकीली हमें सोसाइटी एक अच्छा खासा मिल भी गया है, सो वी आर गोइंग देयर। अब ये वाला घर का ये है ना कि अभी देखिए शादी के बाद जब हम आए थे तो वी वर न्यूली मैरिड, तो हमारा था कि नहीं भाई बस 2 लोगों का ही रहना है, घर वाले कभी कभार ही आते हैं तो इट्स ओके। बट इस घर में भी छोटे मोटे ना बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि इस घर में एक वॉशरूम जो हमारा कॉमन वॉशरूम है दैट्स एन इंडियन वॉशरूम, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनने में लगता है कि क्या ही हो गया, इंडियन है तो, बट आज के जमाने में कोई नहीं यूज करना चाहता, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब अगर आप लेजीनेस कह लो, आलसीपना कह लो या कुछ भी कह लो, बट नहीं यूज करता कोई। हम लोग ही मतलब कभी कभार अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम यूज करते हैं, वरना लिटरली वो वॉशरूम मतलब सिर्फ नहाने के लिए यूज होता है, ऐसा होता है, वरना वो यूज ही नहीं होता। पेरेंट्स आने से और दिक्कत, क्योंकि मेरे पापा को आर्थराइटिस है, मेरी मॉम की हेल्थ के काफी इश्यूज है, तो उस चक्कर में कोई नहीं मतलब यूज नहीं कर पाता, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम वेयर देयर आर मोर देन 2 पीपल। वो एक चीज है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि ठीक है रह लेंगे, 2 ही लोग हैं करके, बट धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मेरे शादी को, तो अब हमें फ्यूचर भी उस हिसाब से प्लान करना है कि पेरेंट्स भी आके कुछ महीने हमारे पास रहे एंड रिलेटिव्स हो गए, हमारी जो सिस्टर्स है दोनों की, वो लोग भी अगर कभी मन किया तो उस हिसाब से भी हमने सोचा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरा था कि मुझे अब एक थोड़ा सेफ सोसाइटी वाला मतलब माहौल चाहिए था। अभी ये वाला स्टैंड अलोन है। दिस हाउस इज एक्चुअली प्रिटी वेल वेंटिलेटेड एंड सब कुछ है इस घर में, बट वही इट्स अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग, तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग के अपने नुकसान होते हैं एंड ऑब्वियसली आप सोसाइटी में शिफ्ट करोगे तो उसके फिर अपने फायदे होते हैं, तो सब कुछ कंसिडर करके फिर हमने ये डिसीजन लिया था। एंड मैं आपको क्या बताऊं, बैंगलोर में घर ढूंढना एंड बैंगलोर में प्रॉपर रेंटेड अच्छे अपार्टमेंट्स ढूंढना इज अ टास्क लिटरली। मतलब एक तो इनके अभी पता नहीं क्या हुआ है बैंगलोर में, लास्ट 1-1.5 साल से इतने रेंट्स इन लोगों ने हाई कर दिए हैं कि मतलब कोई हिसाब नहीं है। वी हैव टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स ऑल्सो, देखना पड़ता है, तो हर चीज का मतलब नाप तोल के अगर आप देखोगे तो फिर वही होता है कि सब दे रहा है तो आपको भी देना ही पड़ेगा एंड यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हमारा था ही ये हमें शिफ्ट करना ही है। लास्ट ईयर एंड से ही ऑलमोस्ट एंडिंग से ही हमने प्लान आउट किया था एंड घर ढूंढते ढूंढते मतलब लिटरली मुझे मेरी नानी याद आ गई। ऐसा हालत हो गया था मेरा कि मुझे बस क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि सोसाइटी अगर आपको अच्छी मिल रही थी तो आपको घर अच्छा नहीं मिल रहा था। जहाँ सोसाइटी घर आपको दोनों अच्छे मिल रहे थे वहां पे इतना ये लोग रेंट मांग रहे हैं, लाइक फॉर 2 BHK दे वर चार्जिंग लाइक 60-65,000 व्हिच इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। मतलब कोई मतलब नहीं बनता है उतना रेंट देने का। एंड मतलब उसके बाद जहाँ पे आपको शायद घर अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, वहां पे सोसाइटी मतलब वैसे ही एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग उन्होंने बना दिया एंड द हाउस इज लाइक ओके। अब हम जब स्टैंड अलोन से मूवी कर रहे हैं तो हमारा था कि नहीं एक सिक्योर्ड सोसाइटी हो तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ताकि हम फ्यूचर भी उस हिसाब से प्लान आउट कर पाए। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग फिर हमने एक सोसाइटी फाइनली हमें मिली है एंड दैट्स अ रियली नाइस सोसाइटी। तो वही मुझे आप लोगों को एक्चुअली अपडेट देना था। फाइनली हमने नोटिस दे दिया है ये वाले घरों में एंड दिस मंथ फरवरी मंथ हमारा लास्ट होने वाला है। March 1st इज द ऑफिशियल डेट व्हेन वी विल बी मूविंग आउट ऑफ दिस प्लेस एंड हम वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। लकीली ये वीकेंड पड़ा है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है, तो हम आराम से शिफ्टिंग करेंगे एंड 1-2 दिन की इधर उधर की मैंने छुट्टी भी रखी हुई है ताकि थोड़ा घर वर सेटल करने में थोड़ा मुश्किल ना हो, आराम से वो सारे काम हो जाए। एंड हाँ यही मुझे आप लोगों को अपडेट देनी थी। आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ आप लोगों को बहुत सारे शिफ्टिंग ब्लॉग्स, मूविंग आउट मूविंग इन व्लॉग्स आप लोगों के साथ बहुत सारे शेयर होंगे। सारी अपडेट्स तो मैं थोड़ी करके व्लॉग में डालती जाऊंगी, आप लोगों को पता भी चलता रहेगा। बट वो अपडेट मुझे आप लोगों को देनी थी एक्चुअली।
एंड आई एम ऑल गियरिंग अप नाउ, क्योंकि अभी धीरे धीरे काफ़ी सारा हमारा एक्चुअली पूरा सेटल्ड हाउस है, ये पूरा प्रॉपर सेटल्ड हाउस है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्वियसली हम लोग पैकेज एंड मूवर्स करने वाले हैं, बट चीज़ों को शिफ्ट करना इज अगेन अनदर लेवल ऑफ टास्क, कि वहाँ जाके सब कुछ अच्छे से सेट वेट करना एंड फिर से वापस से घर सजाना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखते हैं, अभी धीरे धीरे करेंगे ये सब आगे।